Good morning all. This is Dr. Abhishek Acharya, MD आयुर्वेदा क्रिया शारीर. हमारा टॉपिक आज का जो होगा वो दैट इज़ शारीरिक क्रिया विज्ञान टेक्स्ट बुक पार्ट 2 और इंद्रिय विज्ञान लेक्चर सीरीज़ इज़ गोइंग ऑन. टुडे इज़ द लेक्चर 3 यानी कि इंद्रिय विज्ञान पार्ट 3 जो आज हम बात करने वाले हैं. अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंद्रिय, इम्पोर्टेंस ऑफ इंद्रिय एंड द फोरमोस्ट इंद्रिय, फर्स्ट इंद्रिय वी एक्सप्लेन दैट इज़ श्रोत्रेंद्रिय यानी कि कर्णेंद्रिय. नाउ वी आर डायरेक्टली मूव ऑन द सेंस ऑर्गन्स ऑफ टच यानी कि स्पर्शनेंद्रिय. ओके, माइंड द वर्ड्स इन आयुर्वेदा. Okay, that is sparshanendriya. It's very necessary to pronounce a perfect word in Ayurveda. Sparshana plus indriya, that is sparshanendriya. Okay, so definitely it explained own self, that is sparsha indriya यानी कि touch sense. Okay, सेंसेशन ऑफ टच जहाँ पे हम फील करते हैं, दैट इज़ एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा. बिकॉज हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो हमें इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट आयुर्वेदा देन द मॉडर्न फिजियोलॉजी. ओके, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, आई एम रिपीटिंग दिस. जब भी आप कोई भी इंद्रिय एग्जामिनेशन के अंदर लिखने की शुरुआत करो तब ये फर्स्ट सेंस जो है वो आपको लिखना ज़रूरी है. द फर्स्ट सेंटेंस इज़ कि ये सेंस ऑर्गन कौन से सेंसिटिविटी को यानी कि कौन से फंक्शन को एक्शन में बदलता है. ओके, तो उसका मेनली फंक्शन क्या है ये हमें लिखना है. एंड सेकेंड वन इज़ इंद्रिय पंचक. ओके, ये कभी भी भूलना नहीं. इंद्रिय पंचक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंद्रिय विज्ञान. दैट इज सेंस ऑर्गन ऑफ टच, दैट इज स्पर्शनेंद्रिय. अधिष्ठान उसका कौन सा होगा, तो होल स्किन. महाभूत कौन से होंगे, तो दैट इज वायु. अर्थ यानी कि ऑब्जेक्ट, इंद्रिय अर्थ, दैट इज स्पर्श यानी कि टच. एंड बुद्धि, परसेप्शन किसका होगा, तो टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको टच करता है और वो आपको मालूम पड़ता है बाय द स्पर्शनेंद्रिय, देन इट्स कॉल्ड एज अ स्पर्श बुद्धि यानी कि परसेप्शन पावर. देन धमनीज, टू स्पर्श वह धमनीज एंड देयर ब्रांचेस आर स्प्रेड इन द स्किन टू कंडक्ट टच फ्रॉम द स्किन टू माइंड. ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी जगह पे टू धमनीज आर देयर. ओके, टू स्पर्श धमनीज एंड देयर ब्रांचेस आर स्प्रेड इन द स्किन टू कंडक्ट टच फ्रॉम द स्किन टू द माइंड. यानी कि जो सेंसेशन यानी कि अफरेंट नर्व्स जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है. Skin is the largest sense organs definitely. According to Ayurveda, skin is not just the external organ but this Sparshanendriya is in contact of all remaining sense organs and the mind. Okay? तो सुश्रुत साहिस्थान के अंदर वहाँ पे लिखा हुआ है about the धमनी, that is उद्वगाहा धमन्यः शब्द स्पर्श रूप रस गंध अभिवहन्यः शरीरम धारयन्ति. ओके, तो उद्वग जो धमनी है वो 4 चीज़ों को वहन करती है, दैट इज़ शब्द स्पर्श रूप रस एंड गंध. ओके, तो अगेन 5 चीज़ों को जो हमारे ऑलरेडी सेंस ऑर्गन्स है वो, मगर इन सुश्रुत सारिस्थान 9/5 उसका जो ऑलरेडी हमने जो श्लोका की बात की वहाँ पे टीका करी हुई है डलहन जी ने, दैट इज़ स्पर्श ग्रहणम पुनः तिर्यगानाम धमनीनाम कर्म वक्ष्यति. यानी कि स्पर्श ग्रहण में तिर्यक धमनी जो है यानी कि हॉरिजॉन्टल धमनी जो है वो काम करती है. तो ये शॉर्ट ऑफ वी कैन से डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है श्लोका का एग्जैक्ट
ट्रांसलेशन करने के बाद कैसे समझाया जाता है, हियर द टीकाकार इज एक्सप्लेन्ड बाय इट, ओके, दैट इज स्पर्श ग्रहण पुनः तिर्यगानां कर्म वीक्षति. Due to the contact of स्पर्शनेन्द्रिय, subtle mind can occupy whole body. Okay. तत्र एकम स्पर्शनम इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकम च इतः समवायी. ओके, समवायी कारण से जो है वो हर एक जगह पे स्पर्शन इंद्रिय वो व्यापक तौर पे हमारे वहाँ पे रहती है, यानी कि पूरे शरीर के अंदर वो व्यापक तौर पे रहती है. व्यापक यानी कि ब्रॉडली. ओके, स्पर्शन इंद्रिय ऑक्यूपाइज माइंड ऑल्सो, सो माइंड कैन एक्सपीरियंस फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस, दैट इज सुख एंड दुख, एंड कैन फील पेन ऑल्सो. ओके, स्पर्शनेन्द्रिय संस्पर्शः स्पर्शो मानस एव च द्विविधः सुख दुखानां वेदनानां प्रवर्तकः. ओके, तो सुख दुख एंड वेदना ये तीन चीज़ों का जो है वो फीलिंग स्पर्श के द्वारा होती है टू द माइंड. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट यू कैन सी कि पेन को दुख के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया है. ओके, there is three types, sukha dukha and vedana, three types of sensation by the touch you can feel. okay, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठना चाहिए आप सब लोगों को कि सुख तो डेफिनेटली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सॉफ्ट टच एंड लाइक दैट फिदर टच, मगर दुख जो है दुख वाला टच और उसको वेदना के साथ में क्यों नहीं गिना गया, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. दुख यानी कि नॉट द एक्चुअल पेन वाला दुख. ओके, यानी कि जो भी आपको पसंद नहीं है, दैट द डिसलाइक टच वाला जो है, दैट्स कॉल्ड एज अ दुख इन कॉन्टेक्स्ट टू स्पर्श ज्ञान. ओके, तो ये समझने की कोशिश करें, यानी कि रफ सरफेस पे अगर आपको टच कुछ हो रहा हो तो दिस इज़ द दुख वाला टच. ओके, इट्स कॉल्ड एज अ दुख वाला टच. मगर जब भी आपको पेन होता है तो इट्स अ टोटली डिफरेंट सेंसेशन राइजेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन्स. तो इसीलिए इन दोनों को जो है वो अलग तरीके से बताया गया है, सुख दुख एंड दी वेदना. ओके, तो आपको मॉडर्न फिजियोलॉजी के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, फिजियोलॉजी ऑफ द पेन, तो यू हैव टू राइट मैनी थिंग्स इन दी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न, तो ये याद रखें. मगर ये डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है कि सुख दुख एंड वेदना थ्री टाइप्स ऑफ टच जो है वो स्पर्शन इंद्रिय द्वारा किया जाता है थ्रू दी मानस यानी कि माइंड. ओके, देन चरक शारीर स्थान के अंदर 7/29 और 30 खर द्रव चल उष्णत्वं भूजल अनिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टं लिंगम यथाक्रमम् लक्षणं सर्वम एव एतत् स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम. ओके, तो पंच महाभूत जो है उनके इंडिविजुअल गुण बोले गए हैं, यानी कि भू पृथ्वी का गुण होगा खर, जल का गुण होगा द्रव, अनिल यानी कि वात का गुण होगा चल, तेज का गुण होगा उष्ण एंड आकाश का गुण होगा अप्रतिघात नॉन रेजिस्टेंस. ओके, तो ये 5 गुण जो है वो यहाँ पे हमें देखने हैं. लक्षणम सर्वम एव एतत् स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम. ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी परसीव्ड बाय द स्किन. ओके, तो ये आप फील कर सकते हो. खरा टच जो है द्रव है, चल है, उष्ण है, ओके, और अप्रतिघात है. तो ये जो 5 जो टच है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट महाभूत, अगर आप कोई खरा पोर्शन को टच करते हो तो यू कैन सी देयर इज अ पृथ्वी महाभूत प्राधान्य, द्रव्य इज देयर. इफ द्रव यानी कि लिक्विडिटी इज देयर एंड यू टच बाय that and you can feel there is a jaliya mahabhut pradhanya dravya, then when you standing in the open
corridor or the underneath the fan, you can feel the chala guna of air. Okay, it means there is a vayu guna mahabhuta. Then fifth one, agni, yani ki burning. Okay, definitely that you can touch is you can feel and the reflect your sense by immediate action. Okay, जैसे ही आप कुछ गर्म छूते हो तो डेफिनेटली आपका रिएक्शन वहाँ पे दिखेगा. And the last one is apratighata by the akasha mahabhuta. Okay, when you swing your hand and you can freely move your hand, it means there is non-resistance in the atmosphere. Okay, or the less resistance in the atmosphere, that is akasha mahabhuta pradhanya. Okay, so this much you can understand by the according to the mahabhutas, mahabhuta pradhanya dravyas, the guna and the sparshanendriya relation. Okay, तो you have to remember कि वाइवा में आपको ये पूछा जा सकता है what is the relation between the panch mahabhuta and its guna in context to the sparshanendriya. Okay, so you have to by heart this shloka if you can, or you can simply make remember this different type of guna relate to the mahabhutas. Okay, so this is the basic introduction of sparshanendriya. Now again we are going to the further Ayurvedic concept of the perception of touch. This shloka again and again comes in this whole topic, so you clearly have to by heart this shloka. Atma manasa sanyujyate mana indriyena indriyam arthena tata pratyaksham, यानी कि आपका perception or the perceiveness of the particular sense organs only occurs when mana plus indriya artha and ultimately to the atma, when it is in a सन्निकर्ष relation. Okay, तो जो टूट नहीं सकता वैसा रिलेशन के साथ में अगर वो रहते हैं, then only you can perceive senses, sense organs or the object of this sense. Okay, so this is the whole physiology of how our sense organ perceives the right knowledge according to the Ayurveda. Okay, तो आपको ये याद रखना है जब भी कि आपको पूछा जाता है कि कैसे सेंस ऑर्गन्स हमारी कोई भी नॉलेज को परसीव करती है, तो यू हैव टू बाय हार्ट दिस श्लोका एंड immediately have to speak atma manasa संयुज्यते मन इंद्रियेण इंद्रियमर्थेन तथा प्रत्यक्षम. ओके, तो इट्स ये आपको बहुत अच्छी इंप्रेशन जो है वो सामने वाले पे डाल सकता है. तो this I am reading in the book. Atma and the mind conjugate with the sparshanendriya and the skin can establish contact with the object. Pranavayu facilitate this process of conjugation and the impulse of touch is transferred to the mind by the dhammanis. You can explain like this. Okay, each and every indriya you can explain like this. When mind perceives touch, body responds to the touch. If the touch is unfavorable, then body rejects that perception. Vyanvayu generates the movement in the body in response to touch. For example, on account of hot touch, hand is immediately taken away from the hot object, that is vasoconstriction results due to the cold touch, vasodilation results due to the hot touch. Okay, this is the basic physiological mechanism occurs when you touch something extremely. So this way, by the Vyanvayu and the Pranavayu mechanism, you can explain this whole touch of physiology according to the Ayurveda. Okay. In this way, Sparshanendriya plays an important role in the perception of touch, in awareness of disorder and the protection of body. तो इतना बेसिक जो है हमें स्पर्शनेंद्रिय के अंदर देखना है. तो प्राणवायु and the Vyanvayu reflex action is occurring only by the Vyanvayu, ये आपको याद रखना है. ओके, ये कभी भी भूलना नहीं है कि कैसे हमारा प्राणवायु जो है वो जनरली सेंसेशन ले जाता है. और यहाँ पे मैं अपनी तरह से ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मोटर रिफ्लेक्स इज अकर्ड
ड्यू टू दी अपान वायु. ओके, क्योंकि अपान की गति है डाउनवर्ड मूवमेंट एंड द प्राण की गति है अपवर्ड मूवमेंट. तो यहाँ पे जो सेंसेशन होगा, प्राणवायु जो होगा वो ऊपर की तरफ से जाएगा, यानी कि द अफरेंट नर्व इम्पल्स इज कैरिड आउट बाय द प्राणवायु एंड द इफरेंट इम्पल्स नर्व इम्पल्स कैरिड आउट बाय द अपान वायु. So whenever the motor neuron related diseases are there, you have to treat like the apana vayu. Okay, lower motor neuron or the upper motor neuron disease are there. तो अगर वो डिसीज़ होते हैं एंड अगेन यू कैन सी द वास्टिंग ऑफ द मसल्स, देयर इज सर्टेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लाइक दिस. तो अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम मिलता है तो यू हैव टू ट्रीट लाइक द अपन वायु एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द बस्ती पार्ट ऑफ द पंचकर्मा to treat the good way and the good result. You can get the good result by it. Okay, तो ये बेसिक कोरिलेशन विद द आयुर्वेदा एंड द मॉडर्न साइंस यू हैव टू डू. एंड द रिफ्लेक्शन दैट विच अकर्स बाय द मस्क्यूलर रिएक्शन. ओके, when motor nerve impulse carried out by the apan vayu, then that impulse convert into the action potential of the muscles, and that muscles action of muscles is occurring due to the vyana vayu. Okay, so you have to see there is a 3 vayus are incorporated to whole reflex action. Okay, so this is the basic area to understand how the modern science and the Ayurveda is going parallel way. Magar again I am just saying this, don't say anything that is equal to. Okay, you never ever can say that nerve impulse sensory is equal to pranavayu and the apan vayu is equal to the motor sensation, because it may correlate. Okay, there is a may correlation वाला part, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है. Okay, now we are seeing the second sense organs of today, यानी कि third sense organs, that is sense organ of vision, यानी कि चक्षुरेंद्रिय. Okay, again there is a definition or the function. The sense organs of the vision is called as a chakshurendriya. Next point you have to write is indriya panchaka, that is chakshurendriya, adhisthana, eyes, mahabhuta teja, artha vision, and the buddhi, that is visual perception, yani ki chakshusha buddhi. Okay, and damani is two rupavah damnis conduct visual impulse to mind, then the mind get visual perception. उद्वगाः उद्वगाः दमन्यः शब्दस्पर्श रूपरसगन्धः अभिवहन्यतः शरीरम धारयन्ति. ये भी बहुत इजी श्लोका है, यू कैन बाय इट, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो वर्डली एक्सप्लेनेशन ही लिखा हुआ है, तो यू कैन इजीली गेट कैरिड आउट बाय दिस बाय हिटिंग ऑफ दिस श्लोका. उद्वगाः, again I am repeating this shloka, उद्वगाः दमन्यः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धः अभिवहन्यतः अभिवहनी इति ही. ओके, देयर इज अ संधि विच्छेद, अभिवहनी इति ही शरीरम धारयन्ति, बट यू कैन से अभिवहन्यतः शरीरम धारयन्ति. ओके, now here the chakshu is a tej mahabhuta pradhanya, so definitely there is a relation of the pitta is always there in the chakshurendriya, and you can say or you know definitely there is a subtype of pitta dosha, the alochak one, alochak pitta is resides in the chakshu इंद्रिय. तो ये आपको याद रखना है. रूप आलोचनतः स्मृतम दृक् स्थम आलोचकम, यानी कि आँख के अंदर और दी चक्षुरेंद्रिय के अंदर आलोचक पित्त जो है वो रहता है, उसका मेन काम है रूप आलोचनम, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द विजन. ओके, सर्टेन सीन formation in the eyes, in the back side of the eyes, that is retina, on the the perception of the eyes through the optic nerve, that whole system is carried out by the alochak pitta. Okay, तो ये आप याद रखें. Alochak pitta is a type of pitta dosha. Alochak pitta is present in the eyes. This pitta is necessary for normal visual perception. When light rays from an object falls on the eyes, image of object is formed
on retina, and then this visual impulse is transmitted to mind. That is, alochak pitta has got important role in the formation of the image of an object in the eyes. So this can you prescribe or the explain in the examination, this sort of explanation about the alochak pitta. This is already I am just explained ago, okay, just a little time ago. Then we are moving forward to the Ayurvedic concept of the visual perception. Again that shloka is coming, atma manasa sanyojyate mana indriyena indriyam arthena tata pratyaksham, that you have to or you should to by heart this shloka for the examination purpose, okay. Atma and the mind conjugate with the chakshurendriya and eyes can establish contact with its object. Pranavayu facilitate this process of the conjugation, and impulse of the vision is transferred to the mind by the Dhammanis. This how you can write in the examination, okay. Here there is alochak pitta and a pranavayu. Pranavayu is always there in the sense organ, so just blindly you can write about the pranavayu, but according to Mahabhuta there is a different type of dosha is available in that, so you can prescribe like this, okay. Because also there is a brajak pitta in the sparshan indriya, we just forget to explain, okay. तो वहाँ पे भी आप जो है वो ब्राजक पित्त के बारे में लिख सकते हो कि हाउ ब्राजक जो है वो हेल्प करता है, मगर ये ध्यान में रखें यू कैन राइट अबाउट ब्राजक पित्त, मगर वहाँ पे ब्राजक पित्त जो है वो सेंस करने में या परसेप्शन करने में कोई हेल्प नहीं करता है, ओके, बिकॉज देर इज उसका कर्म इज ब्राजनाथ ब्राजक, ओके, यानी कि द कलर कॉम्प्लेक्शन इज डिपेंड्स ऑन द ब्राजक पित्त. तो स्किन और दिस स्पर्शन इंद्रिय इज़ अबाउट टू टच, जो टच फॉर्मेशन होने वाला है उसमें ब्राजक पित्त जो है वो कोई भी रोल नहीं करता है, तो ये आप ध्यान में रखें. दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, बट हियर द आलोचक पित्त इज अ कम, एंड आलोचक पित्त इज हेल्प्स इन द विजन फंक्शन, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके. देयर इज सर्टेन दोषाज आर देयर इन द सर्टेन सेंस ऑर्गन्स, बट इफ they are helping in the function of the particular perception of the knowledge, then only you can write or they explain about that, okay. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें आप. Then importance of the chakshurendriya. Obviously we have the most important organ of the whole in relate with the five sense organs, because you can see चक्षुर रक्षयाम सर्वकालम मनुष्येर यत्न कर्तव्यो जीविते यावद इच्छः. अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 3/13 के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ चक्षुरेंद्रिय कितनी अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है कि अगर आपको जीना है, अच्छी क्वालिटी लाइफ आपको अगर निकालनी है, देन यू हैव टू सर्वाइव्ड बाय योर चक्षुरेंद्रिय एंड यू हैव टू यत्नतः, वहाँ पे देयर इज अ यत्नः, effortfully you have to make secure your vision capability, यानी कि आपको अपने आइज़ की देखभाल जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से रखनी है, ये आपको कभी भी भूलना नहीं है, ओके. देन ओनली यू कैन सर्वाइव योर लाइफ और यू कैन लीव अ हैप्पी लाइफ बाय द vision sense organ, okay. So you just make sure how much importance that chakshurendriya in our life, okay, that explained by the Ashtanga Hridaya Uttar Tantra 3/13. Again I am repeating this sloka. Chakshur rakshaya, you have to protect your eyes sarvakala, every time. Manushyer yatnah, with the extra efforts of the human being. कर्तव्य, that is the कर्तव्य, it's your कर्तव्य to protect your eyes. जीविते यावद इच्छा, ओके, यानी कि अगर आपको जीवित रहने की इच्छा है, then only you have to protect your eyes and you have to make some extra efforts to protect your eyes, okay. That is the importance of the chakshurendriya. Now we are moving forward to the fourth indriya, that is rasana indriya. Sense organ of the taste. The sense organs which perceive taste is called as a rasanendriya. Indriya panchaka you have to write is, first one is a rasanendriya,
अधिष्ठान, second is tongue, mahabhut, jala mahabhut, अर्थ, taste of a substance, and the buddhi, perception of the taste or the rasana buddhi. Dhamani, two taste conducting taste vessels conducting dhamanis. Two taste conducting dhamanis conduct taste impulse to the mind. Okay, every time there is a two dhamanis are there for the specific sense organs. Okay, udvagaah dhamanyah sabda sparsha roopa rasa gandha abhivanyada shariram dharayantihi. Now here also there is a Dalhan explanation on this sloka. शब्दादिश चतुरः प्रत्येकम द्वाभ्याम इतिम दमनी भी गृहीते. तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है कि क्यों हम हर बार दो दमनी के बारे में बोल रहे हैं हर एक सेंस ऑर्गन के अंदर. तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे ही लिखा है, डलन जी ने एक्सप्लेनेशन किया है कि शब्दादिश चतुर प्रत्येकम. ओके, शब्दादि चतुर प्रत्येकम द्वाभ्याम इति दमनी भी गृहीते. Each side there is two दमनी are there, right and left side. Total 4 दमनीज are there. Okay, तो 4 दमनी हर एक सेंस ऑर्गन में है, मगर ईच साइड पे 2 दमनीज जो है वो उसका वहन करती है, सेंसेस का वहन करती है, इम्पल्स का वहन करती है. ये हमें देखना है. देन we are moving forward to the constitution of the tongue, यानी कि कफ शोणित मांसजाम सारा जिह्वा प्रजायते. ओके, जब जिह्वा का फॉर्मेशन होता है, ओके, तो उसमें कौन कौन सी धातु एंड कौन कौन से दोष जो इन्वॉल्व होते हैं. तो इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ टंग इज मेड फ्रॉम कफ शोणित मांसानाम. कफ शोणित मांसानाम, कफ रक्त एंड मांस. Function of rasanendriya is to perceive the taste. There is 6 type of taste. Okay, you can write over here the name of the taste, that is madhur amla lavana katotik kashaya. Rasaha swadu amla lavana tikta ushana kashayaka. That is अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 1/14. स्वादु यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण यानी कि तिक्त. उष्ण आपको जब आप सेकेंड ईयर में द्रव्य गुण पढ़ोगे तो वहाँ पे भी एक उष्ण वर्ड आएगा. वहाँ इट्स कॉल्ड एज अ त्रयो उष्ण. ओके, देर इज अ 3 ड्रग्स हैव कटु रसात्मक प्राधान्यता. ओके, तो त्रिउष्ण ऐसा भी वहाँ पे बोला जाता है, तो ये ध्यान में रखना है. दैट इज 3 कटु. ओके, always there is a synonym, there is a 3 katu. It's called as a sunthi mari and pipali. Okay, तो ये 3 कटु रसात्मक प्राधान्यता वो वहाँ पे उष्ण शब्द का उपयोग कहा गया है. तो यू हैव टू माइंड दैट वर्ड. Tongue should be pink, flat and soft. Okay, because soft वो होना ही चाहिए because of कफ एंड रक्त धातु, कफ दोष एंड रक्त धातु. पिंक बिकॉज ऑफ रक्त धातु एंड फ्लैट बिकॉज ऑफ मांस धातु. तो ऐसे हमें कोरिलेट करके उसे देखना है. द रोल ऑफ द बोधक कफ इन द परसेप्शन ऑफ टेस्ट. ओके, तो बोधक कफ इज situated over here. It is a type of kapha. Pancha kapha are there, they are the one of them. And when any food substance are kept on the tongue, bodak kapha, it mixes with the substance and the taste is perceived. Rasava dhamnis conduct taste impulse to the mind. Okay, तो बोध को रसनास्थाई रसबोधनात् कफाहा. ओके, तो जो आपको टेस्ट परसेप्ट करवा रहा है वो बोधक कफ है. यहाँ पे ऐसा एक्सप्लेनेशन किया है. अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 14/1. ये एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है. रसः दमनीज, इट मीन्स दैट इज रसनेन्द्रिय वाला रस. इट्स नॉट अ रस धातु वह दमनी. ओके, तो ये ध्यान में रखना कि रस व श्रोतस की बात नहीं हो रही है. इट्स रस मीन्स टेस्ट जो ले जा रहा है, टेस्ट को आगे इम्पल्स के तौर पे ले जा रहा है. दैट्स द दमनी इज कॉल्ड एज अ रस वह दमनीज. Then Ayurvedic concept of the perception of the taste, that is atma manasa sanyujyate mana indriyena indriyam arthena tata pratyaksham. Okay, so atma and the mind conjugate with the rasana indriya and the tongue can establish contact with the its object
Again, pranavayu facilitates this process of conjugation, and the impulse of the taste is transferred to the dhamanis mind by the dhamanis. Favorable taste of a substance is accepted and unfavorable taste is rejected by the mind. Importance of the rasanendriya, that is, rasanendriya conveys knowledge of taste to find perception or the appreciation. Importance of the rasanendriya, it's very much importance that you have to see. Okay, तो कैसे रसनेंद्रिय हमारी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस रखती है, तो माइंड के थ्रू उसका परसेप्शन होता है, अप्रिशिएशन ऑफ टेस्ट जो है वो, लाइकिंग ऑफ टेस्ट जो है वो, देन अवॉइडेंस ऑफ द टेस्ट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द टंग. व्हेन माइंड अप्रिशिएट टेस्ट ऑफ द फूड देन ओनली द पर्सन कैन ईट फेवरेबल फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी. ओके, अगर टेस्ट आपको पसंद नहीं आएगा तो डेफिनेटली आप प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर वो फूड को नहीं खा पाओगे. Happy taste, happy state of mind due to the favorable taste of mind is the important factor in the proper digestion. That's why अगर सत्वावजय चिकित्सा आप देख रहे हो कहीं पे भी, तो there is one taste is always prescribed, that is madhura rasa. Okay, madhura rasa having a sattva predominance thing, तो मधुर रस की वजह से आपका जो माइंड जो है वो प्लीज़ हो जाता है और यू कैन ईट अ प्रॉपर फूड और ऑल्सो प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड. दैट्स वाई अवर फूड इज़ मोस्ट ऑफली स्वीट रसात्मक, मधुर रसात्मक. मेजर फूड क्वांटिटीज वी आर टेकिंग, दैट इज़ मधुर रसात्मक आहार. ओके, in the disorder of tongue, a person cannot taste food properly and cannot eat proper quantity of food. For example, glossitis, मुखपाक. अगर मुखपाक हो रहा है, दैट इज़ अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस यू कैन से, और द ग्लोसाइटिस, तो उसके अंदर जनरली टंग के ऊपर या तो ओरल कैविटी के अंदर आपको अल्सर हो जाते हैं और उसकी वजह से आपका जो टेस्ट होता है या तो सलाइवेशन भी कभी कभी हैम्पर हो जाता है और उसकी वजह से बोधक कफ का क्षय होने की वजह से भी हमारा टेस्ट बर्ड्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते. तो दिस इज़ द थिंग वी आर एक्सप्लेनिंग द फोर्थ Indriya, that is Rasanendriya. Now we are moving forward to the Granendriya, that is sense of smell. The sense organ which perceive the smell is called as a Granendriya. Okay, Indriya Panchaka of Granendriya, that is Adhisthana, nose, Mahabhuta Prithvi, earth, object, that is smell of an object, Buddhi यानी कि perception, smell of an object, Dhamni, two smell conducting dhamnis conduct the perception of smell to the mind. Okay, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है. उद्वगा धमन्यः शब्द स्पर्श रूप रसगंधः शरीरम धारयन्ति. Okay, again you have to write this श्लोक. घ्राण मार्गम उभयतः श्रोतो मार्ग प्रतिबद्धे अभ्यंतरतः फणे नाम मर्मणि. Okay, injury of phana marma resulting in the loss of perception of the smell. Okay, grana marga ubhayatah यानी कि both the sides, श्रोतो मार्ग प्रतिबद्धे अभ्यंतरः श्रोतो मार्ग प्रतिबद्धे यानी कि हम we can quote it in the sinuses, अभ्यंतरः उसके अंदर की साइड पे यानी कि इनसाइड के फणे नाम मर्मणि. ओके, फणाव उभयतो ग्राणम, फणा उभयतो ग्रहण मार्गम श्रोत्रपथ अनुगोह अंतर्गलस्थितो वेदात गंध विज्ञान हारिणो. ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको कि फणाव उभयतो दोनों साइड पे, उभय यानी कि दोनों साइड पे जो फणा मर्म है, ग्राण मार्ग के अंदर श्रोत्र पथा अनुगो, जो जहाँ से श्रोत्र को ले जाने वाला मार्ग जो है. ओके, अंतर्गल स्थित हो, गले के अंदर से यानी कि लैरिंग्स से होते हुए वेदात गंध विज्ञान आहारों. अगर वहाँ पे कोई इंजरी होती है तो डेफिनेटली योर स्मेल कैपेबिलिटी इज़ गॉन. ओके, वो चली जाएगी जस्ट बिकॉज द फण मर्म के ऊपर अभिघात होगा. तो ये आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. रिलेट टू दी घ्राणेंद्रिय और दी स्मेल परसेप्शन. अगर फण मर्म के ऊपर आघात होता है तो जो उसकी वजह से जो सेंसेशन ऑफ और द परसेप्शन ऑफ द स्मेल है वो चला जाएगा.
Ayurvedic concept of the perception of smell, that is atma manasa संयुज्यते मन इंद्रियेण इंद्रियमर्थेन तथा प्रत्यक्षम. ओके, आत्मा मनसा संयुज्यते इंद्रिय मन इंद्रियेण इंद्रिय अर्थेन तथा प्रत्यक्षम, ये आपको ध्यान में रखना है. तो आत्मा एंड माइंड conjugate with the ज्ञानेंद्रिय and the nose can establish contact with the object. Pranavayu facilitate this process of the conjugation and impulse of the smell is transferred to the mind by the धमनीज. धमनीज वर्ड हमेशा याद रखना है आपको. When the particles of the volatile substance entered into the nasal mucosa, then due to the stimulation of nasal mucosa, impulse of the smell is generated. Okay, in general the physiology of smell according to the modern ऐसे शुरू होती है. Importance of the Granendriya, yes, there is an importance. Granendriya stimulate the appetite. Good aroma of the food can stimulate activity of Agni. Bad odor can produce the disorder of the gastrointestinal systems. For example, foul smell can produce nausea or the vomiting. Okay, just like कि जब आप डाइसेक्शन हॉल में जाते हो एनाटॉमी में, तो जो फॉर्मेलिन की स्मेल होती है, ओके, उसकी वजह से आपको नौशिया आ सकता है, इरिटेशन इन दी बॉवेल हो सकता है. ओके, अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो. वैसे ही अगर आप कोई गंदी जगह पे जाते हो जहाँ पे बहुत ही बैड स्मेल आती है, या तो जो स्मेल आपको इंडिविजुअली पसंद नहीं, किसी को अगर वहाँ पे स्लॉटर हाउस है तो स्लॉटर हाउस की स्मेल जो होती है वो किसी को पसंद नहीं होती. वहाँ पे जो मुर्दा घर है तो वहाँ पे जो स्मेल आती है वो किसी को पसंद नहीं होती. या विजन देखने से भी कई बार गैस्ट्रो इरिटेशन जो होता है, वी कैन सी दैट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ. ओके, देन अग्नि एंड द स्मेल डायरेक्टली अफेक्टेड है. अगर गुड स्मेल, अगर अच्छी स्मेल आ रही है आपको आजू बाजू में, जैसे कि जस्ट लाइक मैंने कल आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, अगर आजू बाजू में अगर भजिए तले जा रहे हैं एंड यू कैन स्मेल, और द समोसे तले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और यू कैन फाइंड दैट यू वांट टू ईट दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ओके, तो अग्नि एंड द स्मेल आर ऑल्सो कोरिलेट विद द ईच अदर ऑलवेज. इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर जो पाक शास्त्र है उसमें बोला गया है कि ऑलवेज जब फूड गर्म हो, और अगेन हमें हमारी चरक संहिता के अंदर भी बोला गया है, देयर इज़ आहार विधि विधान उष्णमस्नीयात. अगर गर्म होगा फूड तो डेफिनेटली यू कैन फील द स्मेल, बिकॉज वॉलेटाइल सब्सटेंस कंटिन्यूसली उसके अंदर से आते रहेंगे एंड द स्मेल इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. यू कैन ऑल्सो स्मेल अ रोटी. अगर गर्म रोटी होगी तो भी आपको एक अलग से उसकी स्मेल आएगी. दैट ऑल्सो मेक योर अग्नि प्रदीप्त एंड यू कैन ईट अ प्रॉपर क्वान्टिटी ऑफ फूड. ओके, so this is the importance of smell that you have to write about Agni and the smell, and Agni in the likeliness. Okay, coordination of the five senses organs are the well coordinated with each other. Hence eyes can turn towards the sound, or a smell of the food can stimulate the salivation. Okay, role of Indriya in the maintenance of the health. So just I am reading this book. 5 sense organs are continuously receiving the inputs or the knowledge. The inputs or the knowledge perceived by the mind should be in favor of body. The Dhruti and Smruti help mind to analyze the inputs received. Intellect यानी कि the restraining the capacity यानी कि Dhruti, and memory यानी कि Smruti, समझना, उसे धारण करना और उसे रिकॉल करना, दैट कॉल्ड एज अ दी धृति एंड स्मृति, विच आर द क्वालिटीज ऑफ द माइंड प्रिवेंट sense organ from getting conjugated with harmful object. This control of mind over sense organ is important to the maintain health. असात्म इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञा अपराध परिणामश्चेति त्रयस्त्रिविध विकल्पाः हेतवाः विकाराणां समयोगयुक्तास्तु प्रकृति हेतवो भवन्ति. यानी कि असात्म्य इंद्रिय अर्थ संयोग, दिस इज द वेरी फर्स्ट विच कॉजेज द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज और एनी टाइप ऑफ डिसीज वी कैन से. असात्म्य इंद्रिय संयोग, तो इंद्रिय एंड इंद्रिय अर्थ संयोग जो है अगर असात्म्य होगा, यानी कि आपको वो इजीली टॉलरेबल नहीं होगा और आपका शरीर उसे सात्म्य नहीं कर सकता, देन इट्स कॉल्ड एज असात्म्य. ओके, स आत्म्य विच लाइक्स टू योर आत्मा. ओके, जो आत्मा को पसंद होता है, इन अ वर्ड मीनिंग वी कैन से दैट कॉल्ड एज अ सात्म्य. ओके, और जो आत्मा से
एक रूप हो जाता है, इट्स कॉल्ड एज ए सात्म्य. ओके, तो कई लोग होते हैं जिसे बहुत तीखा खाने से भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती. दैट मीन्स द सात्म्य पोर्शन इज हैपन्ड. ओके, सात्म्यता अकर्स इन द बॉडी. That's why nothing will happen to the particular person. Also, like in the Madhura Rasa, also in the different type of rasa, they are making the satmyata to the particular person, or the region wise, desha wise, the satmyata is there. The northern people eat a lot quantity of food with heavy dietary nutritions, just like milk products and the heavy foods and non-veg and all. Okay, so that food is satmya to them. Okay, we can't eat that much quantity of food in the south of India, or the in the middle of India like Gujarat or Madhya Pradesh. Okay, तो this is the satmya portion. मगर यहाँ पे इंद्रिय की बात हो रही है, तो जो आपकी इंद्रिय के साथ में है वही आपको ग्रहण करना है. दैट्स कॉल्ड एज अ कंट्रोलिंग ऑफ माइंड. ओके, देन प्रज्ञा अपराध, ऑलरेडी आई टॉट यू. प्रज्ञा यानी कि इंटेलेक्ट, अपराध यानी कि फॉल्टी एक्शन ऑफ योर इंटेलेक्ट, विच यू नो दैट इज दिस थिंग इज हार्मिंग टू यू इन अ नियरर और द फार ड्यूरेशन. ओके, नज़दीकी और दूरी की भविष्य के अंदर आपको वो हार्म करने वाली है वो पर्टिकुलर थिंग, तो डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज, और फिर वो आप कंज्यूम करते हो, फिर आप वो प्रैक्टिस करते हो, इट्स कॉल्ड एज ए प्रज्ञा अपराध. ओके, जस्ट लाइक कि सिंपल एक आप गाड़ी लेकर जा रहे हो और वहाँ पे एक खड्डा है. ओके, एक बार ऐसा हुआ कि आपने वो खड्डा नहीं देखा और आप थोड़े खड्डे में से गाड़ी ले जाते हो, जोर से जर्क आता है. ओके, देन यू रियलाइज हो दिस इज़ मिस्टेक. देन अगेन आप वही रोड पे जा रहे हो, वही सामने खड्डा आ रहा है, वही आप देख रहे हो खड्डा है, और फिर भी आप गाड़ी को उसके अंदर से लेके जा रहे हो. दैट्स कॉल्ड एज ए प्रज्ञा अपराध. ओके, दैट मीन्स यू आर नॉट डिसाइडिंग, योर डिसाइडिंग पावर इज लो कि आपको कैसे गाड़ी को टर्न करना है. वैसे ही जस्ट लाइक ओवर ईटिंग ऑफ मधुर रस अग्निमांद्य, इट रिजल्ट्स इन द अग्निमांद्य और रिजल्ट्स इन द डायबिटीज़ और द उदर रोग. ओके, तो सेम वे में अगर आपको पता है कि मधुर रस से मुझे ये होगा, तो यू डोंट हैव टू टेक दैट मधुर रस इन योर डाइट एक्सेसिवली. ओके, अगर आप वो कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली यू मे फेस द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज विच लीड्स टू द मधुर रसात्मक और द कफ प्रकोपक और द अग्निमांद्य और द आम जनित व्याधि you can face. Okay, so this is the thing that we have to understand about the indriya, how indriyas are so much important in our daily routine, in our mental growth, we can say, also intellectual growth, and the ultimate the health problems, in the health preservation. You have to make control over your 5 sense organs, that is panch jnanendriya. Okay, so this is for today, dear students. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, Kriya Sharir. Please share this lecture to your colleagues and subscribe my channel also, that is Vedic Ayu Productions. And thank you so much for calmly hearing, and best of luck. Have a nice day. Take care, all of you.